आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सैलरी स्लिप। आज हम लोग एक्सेल पे सैलरी स्लिप बनाएंगे। सैलरी स्लिप होता क्या है? तो सैलरी स्लिप होता है कि जो हम जॉब करते हैं कंपनी में, तो अगर हमें सैलरी बनाना हो एम्प्लॉय का, जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय का हमें एक साथ सैलरी बनाना हो, सबका सैलरी जनरेट करना हो, तो हम एक्सेल में सैलरी स्लिप हम क्रिएट कर सैलरी स्लिप इन एक्सेल। यहाँ पे ये हेडिंग दे रखा है सैलरी स्लिप का, जो सैलरी मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ मिलता है हमें और क्या क्या चीज़ कटता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड। हम लोग जब जॉब पे जाते हैं तो एक आई कार्ड मिलता है, उस पर क्या एम्प्लॉय का कोड लिखा होता है, एम्प्लॉय का नाम, डेजिनेशन, एम्प्लॉय कौन से पोस्ट पे है, बेसिक सैलरी, जो एम्प्लॉय है उसकी बेसिक सैलरी क्या है। फिर HRA भी मिलता है, HRA के बारे में भी हम लोग जानेंगे क्या होता है। DA भी मिलता है और LTA भी मिलता है। फिर टोटल सैलरी हो गया, PF हो गया, ESI, LD, LDA, OT, OTA, नेट पे, ग्रॉस सैलरी, मतलब ग्रॉस सैलरी बोल सकते हैं या एनुअल सैलरी बोल सकते हैं या फिर टैक्स। ठीक है, तो ये हेडिंग है। यहाँ नीचे में दे रखा है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इन सभी का यहाँ पे क्या है, फुल फॉर्म दे रखा है। फर्स्ट दे रखा है HRA। देखो यहाँ पे क्या है, HRA। HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको कंपनी घर के रहने के लिए किराए का पैसा देती है, वो कुछ परसेंटेज देती है ना, या 10% हो, 12 हो या 14% हो, ठीक है, तो वो परसेंटेज देती है जो उसका बेसिक सैलरी होता है, उससे मिलता है HRA। फिर DA होता है डेली अलॉटमेंट, जो डेली वेज का खर्चा होता है एम्प्लॉय का, वो भी कंपनी देती है। ठीक है, PF हो गया, इसको बोलते हैं प्रोवाइडेड फंड। ठीक है, ये क्या होता है, विच इज एन एक्चुअली पेड टू द 12% बाय द कंपनी एंड द रिसेंट यू आर द दिस द अमाउंट विच। तो ये जो मिलता है हमें, जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी से क्या होता है, प्रोवाइडेड फंड करता है। और ये हमें जो मिलता है जब 1 साल के बाद, इस पैसे को हम कभी भी निकाल सकते हैं। जो PF का पैसा है इसको 1 साल के बाद हम कभी भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप जॉब छोड़ोगे तो फिर उसके बाद आप निकाल सकते हो। कम से कम मिनिमम एक कंपनी में 1 साल आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि PF कट रहा है या ESI कट रहा है तो आपको 1 साल कम से कम उस कंपनी में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ESI। ESI क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ESI कार्ड बनता है, ठीक है, जिसको हेल्थ कार्ड भी बोल सकते हो, वही क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। LTA क्या होता है? LTA होता है लीव टर्निंग अलाउंसमेंट, जो आने जाने का ट्रेवल का जो खर्चा होता है वो भी कंपनी देती है। BS का मतलब होता है बेसिक सैलरी, LD का मतलब होता है लीव डे, LDA का मतलब होता है लीव डे अमाउंट, OT का मतलब होता है ओवर टाइम और OTA का मतलब होता है ओवर टाइम अमाउंट। नीचे में यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है कि HRA कैसे निकालते हैं, DA कैसे निकालते हैं, LTA कैसे निकालते हैं और टोटल सैलरी कैसे निकालते हैं। PF, ESI, LD, OTA, नेट पे और टैक्स, यहाँ पे सभी का यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है। अब आते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग टाइप कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग टाइप कर रखा है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करता हूँ। जैसे हमने बना लिया, या तो फॉर्मेटिंग पहले कर लो या फिर बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ पहले। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और इन सभी में बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने की जो शॉर्टकट की है Alt+B है, तो Alt+B से यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दिया। और ये जो हेडिंग है, ठीक है, इस हेडिंग को सिलेक्ट करके और यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड कर दिया और इसका यहाँ पे साइज़ बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हेडिंग को बोल्ड कर दिया और इसका यहाँ पे साइज़ भी बढ़ा दिया। अब इस पर कलर करना हो बैकग्राउंड में या टेक्स्ट पे कलर करना हो, तो यहाँ पे कलर करने के लिए Alt+H प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो यहाँ पे जैसा कलर रखना हो वैसा कलर आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने ये कलर ले लिया और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। तो फॉन्ट कलर करने के लिए कीबोर्ड से Alt+F प्रेस करेंगे और यहाँ से जो भी कलर चाहिए वो कलर ले लेंगे। जैसे वाइट ले लिया यहाँ पे। अब ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग को भी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका हेडिंग का साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो साइज़ इंक्रीज कर दिया हेडिंग का, तो बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं और टेक्स्ट कलर भी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसमें फॉर्मेटिंग। अब ये हेडिंग में आते हैं। यहाँ पे दे रखा है क्या, HRA में परसेंटेज टाइप करेंगे कि HRA जो मिलेगा वो कितने % मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कितना, 12। DA कर देता हूँ 5%, LTA 6%। अब आते हैं PF कितने % करता है, तो यहाँ पर हमने दे दिया 12। ESI, तो ESI हमने दे दिया 1.75। LD, LDA, OT, OTA, नेट पे, ग्रोसरी और टैक्स। ठीक है, तो जितने भी जो भी हम डायरेक्टर जो भी मिलने वाला था प्रॉफिट या जो कटने वाला था, उन सभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, परसेंटेज टाइप कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड। ठीक, एम्प्लॉय कोड दे रखा है, तो यहाँ पर 10 लोगों का हमें सैलरी क्या करना है, क्रिएट करना है।
यहाँ पे एम्प्लॉय कोड टाइप कर देता हूँ, जैसे दे दिया यहाँ पे AB01 AB02, ये एम्प्लॉय कोड है। 10 लोगों का करना है, इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से माउस से पकड़ के इसको हमने ड्रैग करा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 एम्प्लॉय कोड आ गया। अब यहाँ पे 10 एम्प्लॉय का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं 10 एम्प्लॉय का नाम टाइप कर, जैसे यहाँ पे दे दिया अमित, और मैंने नाम ऐड कर रखा ऑलरेडी, तो सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रैक। अब आते हैं डेजिनेशन, ठीक है। डेजिनेशन होता है पोस्ट, डेजिनेशन होता है क्या, पोस्ट। ये जो एम्प्लॉय है कौन से पोस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेजिनेशन टाइप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दे दिया हमने फर्स्ट कौन सा है, अकाउंटेंट है, और यहाँ पे मैंने डेजिनेशन भी ऐड कर रखा है, शायद डेजिनेशन ऐड नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं और भी, तो यहाँ पे एक हमने पोस्ट लिख दिया डेजिनेशन, और भी जितने भी जो पोस्ट होता है, जैसे यहाँ पे दे दिया हमने कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है। और जितने भी जो पोस्ट है वो सभी पोस्ट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे क्या, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या है एम्प्लॉय की, तो पहले मैं ये पोस्ट कंप्लीट कर देता हूँ, जितनी पोस्ट है, ठीक है। ये पोस्ट मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया CA, CS, और सॉफ्टवेयर ऑपरेटर, जैसे यहाँ दे दिया हमने फाइनेंस ऑपरेटर, और यहाँ पे कर दिया हमने दोबारा से मैनेजर, ठीक है। दो मैनेजर कर दिया। तो यहाँ पे जो भी डेजी पोस्ट था वो पोस्ट यहाँ पे टाइप कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे सैलरी टाइप करेंगे। ये जो अमित है, ये अकाउंटेंट है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो बेसिक सैलरी यहाँ पर टाइप कर दिया हमने 50,000, ठीक। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है HRA के बारे में, HRA क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है HRA निकालने का, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई परसेंटेज वैल्यू, जो भी परसेंटेज वैल्यू है उस परसेंटेज वैल्यू को हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय कितने परसेंट है, 12%, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%, तो कितना आया यहाँ पे 6,000 रुपये। 50,000 का 12% निकालेंगे, कितना आएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये इसको हर महीने हाउस रेंट का, मतलब घर के रहने के लिए किराए का पैसा मिलेगा हर महीने। DA होता है डेली अलाउंसमेंट, जो डेली बेसिस का खर्चा होता है वो भी कंपनी दे रही है, कितने परसेंट, तो 5%। ध्यान देंगे इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%, कितना हो गया 2,500, हर महीने 2,500 रुपये डेली बेस का मिलेगा। LTA होता है लीव टर्निंग अलाउंस, जो आने जाने का किराया होता है उसका भी कंपनी पैसा दे रही है, कितना 6%, वो भी किससे मिलता है, तो बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 6%, तो कितना मिलेगा 3,000 रुपये। अब क्या है टोटल सैलरी, अब इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि देखो 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है, और ये HRA DA LTA ये भी एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो ये भी बेसिक सैलरी में क्या होगा, ऐड होगा। यहाँ पे टोटल सैलरी करता है। टोटल करने के लिए इक्वल सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लें, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो जो इसकी टोटल सैलरी बनी वो कितनी बनी है, 61,500 रुपये। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, PF। अब PF कटता है सैलरी में से, है ना। तो कौन सी सैलरी से कटता है, तो ये हमारा कटता है बेसिक सैलरी से, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 12%। हर महीने 6,000 रुपये कटेगा एम्प्लॉय का, हर महीने 6,000 रुपये एम्प्लॉय पे कटेगा। ESI भी कटता है बेसिक सैलरी में से, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 1.75%, तो 875 रुपये हर महीने ESI पे कटेगा। अब आते हैं LD क्या होता है, लीव डे,
आपने छुट्टी कितनी की, अगर कोई छुट्टी होगा महीने में तो वो छुट्टी भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान के चलो एक महीने में इस व्यक्ति ने कितना छुट्टी कर लिया, 3 छुट्टी का, ठीक है। LDA, LDA का मतलब होता है लीव्ड अमाउंट। जो भी आप छुट्टी करोगे उसका कंपनी क्या करेगी, पैसा काटेगी। तो पैसा कौन से सैलरी से काटती है, तो बेसिक सैलरी से। इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई LD। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने ले लिया बेसिक सैलरी, डिवाइडेड बाय 26 क्यों दिया, क्योंकि जो वर्किंग डे होता है कंपनी में वो कितने दिन का होता है, 26 दिन का। क्योंकि 4 क्या होता है, हॉलीडे होता है, 4 संडे होता है, तो 4 हॉलीडे होता है, इसलिए उसको डिवाइड करते हैं किससे, 26 से। 26 मल्टीप्लाई और क्या दे दिया हमने, LD, मतलब 3 दिन छुट्टी किया। तो कितना पैसा कटेगा 3 दिन का, 5,769 रुपये कुछ पैसा, ये 3 दिन का पैसा कटेगा। नेक्स्ट क्या है, OT। OT होता है ओवर टाइम। आपने पूरे महीने में कितने घंटे ओवर टाइम लगाया। ओवर टाइम जो होता है आवर्स के हिसाब से पैसा मिलता है, दिन के हिसाब से। तो मान के चलो ये जो एम्प्लॉय है अमित, इसने पूरे महीने में 25 घंटे क्या लगाया, ओवर टाइम लगाया। ओवर टाइम लगाया, OT है ओवर टाइम अमाउंट। अब जो ओवर टाइम लगाया उसका पैसा लेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 8 और मल्टीप्लाई OT। देखो यहाँ पे OT में हमने लिया बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इसीलिए लिया क्योंकि 26 दिन क्या करते हैं हम, वर्क करते हैं। डिवाइडेड बाय 8 क्यों लिया, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, इसलिए 8 से डिवाइड कर दिया। और मल्टीप्लाई कितना, तो हमने ले लिया यहाँ पर 25 आवर्स और एंटर। तो 25 घंटे के कितना पैसा मिलेगा, तो 25 घंटे का जो मिलेगा यहाँ पे 6,009 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, नेट पे, ठीक है। नेट पे होता है कि कट के कितना मिलता है, जो भी उससे एम्प्लॉय को मिला, जो उससे कटा, सबको प्लस माइनस करके कितना मिलता है उसे वो क्या कहते हैं, नेट पे, जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड। इक्वल टोटल सैलरी, इन सभी का टोटल सैलरी हो गया, माइनस किससे करेंगे, PF से, क्योंकि PF क्या हो रहा है, ये कट रहा है किससे, बेसिक सैलरी से। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस क्या करेंगे, ESI भी कट रहा है, ESI क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। उसके बाद माइनस क्या होगा, LD, क्योंकि LD भी कट रहा है तो LD क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस क्या करेंगे, OT, क्योंकि OT का पैसा मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो OT क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया और एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कट के कितना मिलेगा एम्प्लॉय को, 54,865 रुपये। नेक्स्ट क्या है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी होता है कि आपकी साल की इनकम कितनी है, आपकी साल की इनकम कितनी है, तो वो निकालेंगे। ये हमारी मंथली इनकम है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, साल की इनकम। इक्वल नेट पे मल्टीप्लाई 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इस एम्प्लॉय की साल की इनकम है कितनी है, 6,58,384, ये साल की इनकम। अब जो भी साल की इनकम होती है इससे क्या करते हैं हम, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो कितना है, 5%। तो इक्वल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 5% और एंटर। तो साल का जो टैक्स जाएगा इस एम्प्लॉय को कितना जाएगा, 32,919 रुपये सालाना टैक्स जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 लोगों का बनाया है और मुझे यहाँ पे कितना है, 10 लोगों का बनाना है, 10 लोगों का बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले बेसिक सैलरी टाइप कर देता हूँ। जैसे ये आमिर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 35,000 रुपये। मैनेजर की कितनी है, तो मैनेजरी कर दी हमने 25,000 रुपये, है ना। सुपरवाइजर की कितनी है, तो 30,000 रुपये। अकाउंटेंट की कितनी है, 45,000 रुपये। CA है, इसकी कितनी है, तो CA की है 68,000 रुपये। CS की 70,000 रुपये। सॉफ्टवेयर का कितना है, 15,000 रुपये। और फाइनेंस ऑपरेटर का यहाँ पे हमने कर दिया कितना, 36,000। और मैनेजर का कितना है, तो मैनेजर कर दिया यहाँ पे हमने 55,000। तो यहाँ पे सभी का हमने सैलरी टाइप कर दिया। हम देखो एक का निकालने के बाद अगर हमें सभी का निकालना हो एक साथ, तो हम क्या करेंगे, माउस से पकड़ के इन सभी को ट्रैक कर देंगे, नहीं तो सभी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+D कर देंगे। इस यहाँ पे देख सकते हो सभी का HRA यहाँ पे निकल के आए। वैसे DA निकालना हो सभी का, तो यहाँ सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्या कर देंगे, Ctrl+D। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, Ctrl+D कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सभी का DA शो हो गया। वैसे LTA, तो सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+D कर देंगे, तो LTA यहाँ पे आ जाएगा। टोटल सैलरी निकालना हो तो सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पर टोटल Ctrl+D कर देंगे।
तो सभी का यहाँ पर टोटल सैलरी भी हमारा शो हो जाए। वैसे यहाँ पे पीएफ निकालना हो तो एक का निकाल लिया है, सभी का निकालने के लिए सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी करते हैं। ईएसआई का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे तो सबका ईएसआई निकल जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, एलडी। एलडी हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एम्प्लॉय की छुट्टी नहीं भी हो सकती है, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एलडी क्या करेंगे, हम खुद से टाइप करेंगे। जैसे ये आमिर एम्प्लॉय है, इसने पूरे महीने में कितनी छुट्टी की, सिर्फ एक छुट्टी किया, तो एक ही दिन का पैसा कटेगा। इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं किया, 0। इस एम्प्लॉय ने 5 दिन छुट्टी किया है, इस एम्प्लॉय ने कितना 4 दिन छुट्टी किया है, एक एम्प्लॉय ने 6 दिन किया है, एक एम्प्लॉय ने 7 दिन किया है, एक एम्प्लॉय ने 3 दिन किया है, फिर एक ने 2 दिन और एक ने 1 दिन। तो जिसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे एम्प्लॉय ने छुट्टी किया वैसे यहाँ पे एलडी हमने टाइप। अब जिस एम्प्लॉय ने जैसे जैसे यहाँ पे छुट्टी किया, इन सभी का यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कंट्रोल डी कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर पैसा आ गया जिसने जितने छुट्टी किया। तो वो इस एम्प्लॉय ने सुरेश ने छुट्टी नहीं किया तो अमाउंट क्या है, 0। ओटी ओवर टाइम, अब एम्प्लॉय ने कितने घंटे ओवर टाइम लगाया तो वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। इस एम्प्लॉय ने, आमिर ने 10 घंटे ओवर टाइम किया, एक एम्प्लॉय ने 15 घंटे, एक एम्प्लॉय ने 26 घंटे किया, एक एम्प्लॉय ने 18 घंटे किया, एक एम्प्लॉय ने 12 घंटे किया और एक एम्प्लॉय ने 30 घंटे किया, एक एम्प्लॉय ने 38 घंटे किया, एक एम्प्लॉय ने 22 घंटे किया और एक एम्प्लॉय ने 23 घंटे किया। तो यहाँ पे ओटी टाइप कर दिया सबका। अब ओवर टाइम अमाउंट निकालना है सबका कि एम्प्लॉय ने जितने जितने घंटे ओवर टाइम लगाए उन सभी का यहाँ पे पैसा निकालना है। तो सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल टी। तो आप देख सकते हो सभी का पैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा ओवर टाइम। नेट पे निकालना हो सभी का तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देंगे। ग्रॉस सैलरी निकालना हो तो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, और टैक्स निकालना हो तो सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हो 10 लोगों का यहाँ पे सैलरी हमारा बन के तैयार, सैलरी बन के तैयार हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, कलर करना है। तो जहाँ से भी कलर करना है सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे कलर पे और यहाँ से हम कलर कर, ऐसे कलर हो गया। अब देखो यहाँ पे सभी को सेंटर में करना है, ये जितने भी टैक्स है सभी को क्या करना है, हमें सेंटर में करना है। तो सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर देते हैं मिडल और सेंटर। अब देख सकते हो सभी क्या हो गया हमारा, सेंटर, ठीक। तो इसी को कहते हैं सैलरी स्लिप। तो मैं एक बार सभी लोगों से पूछ लेता हूँ, क्लियर है सभी लोगों को? किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? सर कलर बार बार चेंज कैसे करते थे सर? क्या? जैसे कि ये जो सबसे शुरू में कलर चेंज कर रहे थे, एक ही बार में बटन दबाए तो हर बार अलग अलग कलर आ रहा था कि भाई लाल कलर मिला इस पे? हाँ सर, शुरुआत में ही जब कलर चेंज कर रहे थे कंट्रोल डी की आल्ट प्लस क्या दबा रहे थे, अल्ट एच, हाँ अल्ट एच, ये रहा, यहाँ से फिल कलर होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ऐसे। तो शॉर्टकट में अल्ट एच होता है ना सर? शॉर्टकट में अल्ट एच है। बैकग्राउंड के लिए अल्ट एच है और फॉन्ट कलर करना हो उसके लिए अल्ट HFC है। बैकग्राउंड के क्या था? बैकग्राउंड के लिए है अल्ट HH और फॉन्ट के लिए? फॉन्ट के लिए है अल्ट HFC। ठीक है सर। ठीक है, हम लोग कल की क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के बारे में सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। ठीक है, पेज लेआउट टैब करेंगे हम इसी पे। ये सैलरी स्लिप है, इस सैलरी स्लिप पे ही हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब करेंगे। ठीक है, देखो ये जो पेज लेआउट टैब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है, एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है पेज लेआउट टैब। ठीक है, पेज लेआउट टैब में यहाँ पे ग्रुप दे रखा है थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज का। ये डाटा एंट्री मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है, यहाँ तक लास्ट है इसका। ठीक है, पेज सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, थीम का। पहले हम लोग जानते हैं पेज सेटअप के बारे में, पेज सेटअप होता क्या, उसके बाद हम लोग टूल से स्टार्ट करेंगे। देखो पेज सेटअप होता है कि आपने एक्सेल पे आपने कोई भी प्रोजेक्ट या फिर आपने कोई भी डाटा बनाया, उस डाटा को एक पेज पे सेट करके अगर उसको हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो वो हम यहीं से कर सकते हैं पेज लेआउट से। ठीक है, जैसे मान के चलो ये डाटा मैंने बनाया है, अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूँ, है ना, तो मुझे नहीं पता ये एक पेज पे आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं क्या ये एक पेज पे आएगा या नहीं आएगा। तो फाइल पे आते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा प्रिंट का।
प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो जैसे ही क्लिक किया मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा शो हो रहा है एक पेज का, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ 1 पेज, कितना शो हो रहा है LTA तक शो हो रहा है बस, उसके बाद यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। LTA के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, अलग अलग पेज पे शो हो रहा है। मुझे क्या करना है, इसको सबको एक पेज पे कन्वर्ट करना है। तो एक पेज पे कैसे लाएंगे, तो पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं थीम्स से। फर्स्ट ग्रुप है हमारा थीम्स का। थीम्स में यहाँ पे दे रखा है थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट के बारे में। थीम्स क्या होता है, जैसे आप थीम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो। जैसे ये आपने कलर कर रखा है, अगर आप चाहते हो कि इसका कलर और फॉन्ट दोनों चेंज हो जाए तो यहाँ थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट और कलर दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। जैसा फॉन्ट या जैसे ये कलर सही लग रहा है और ये फॉन्ट, तो ये फॉन्ट और ये कलर लेंगे आप। तो ये होता है थीम्स के लिए। अगर थीम्स में दो चीज़ चेंज होता है, एक फॉन्ट और एक कलर, दोनों चेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसका, कलर का। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पार्टिकुलर ओनली कलर चेंज करना है, इसका जो भी बैकग्राउंड में आपने प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड में कलर कर रखा है, सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, तो थीम्स पे आएंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो, जैसा कलर रखना चाहते हो वैसा कलर आप यहाँ से रख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फॉन्ट के लिए। अब ये पार्टिकुलर ये सिर्फ फॉन्ट के लिए है, ये कलर चेंज हो रहा था इसमें, और इसमें क्या होता है सिर्फ फॉन्ट चेंज होता है। ये सिर्फ फॉन्ट, ओनली फॉन्ट चेंज होगा, कलर चेंज नहीं होता इसमें। जैसे ही कर्सर रखोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो फॉन्ट चेंज हो रहा है। जैसे इस फॉन्ट में करना है तो इस फॉन्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कलर और फॉन्ट दोनों चेंज होता है, कलर वाले में ओनली कलर चेंज होता है और फॉन्ट वाले में सिर्फ फॉन्ट चेंज होता है। नीचे ऑप्शन दे रखा है क्या, इफेक्ट का। अगर आप कोई इफेक्ट यहाँ पे लगाना चाहते हो तो इफेक्ट लगा सकते हो। ये बेसिकली काम करता है, ये जो इफेक्ट है ना, ये आपका काम करेगा किसी शेप पे या पिक्चर पे, या आपने कोई चार्ट बनाया है चार्ट पे, या स्मार्ट कोई ग्राफ बनाया है आपने तो ग्राफ पे, ये इन सब पे यूज होता है इफेक्ट का। ये नॉर्मली टेक्स्ट पे क्या होता है, यूज नहीं होता। देखो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ना, देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें, ये देखो कोई इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको इसके बारे में ना, इफेक्ट के बारे में करके दिखा देता हूँ। जैसे इंसर्ट टैब पे आया और यहाँ पे मैं कोई चार्ट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, चार्ट ले लिया, ठीक, चार्ट ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे पेज लेआउट पे और इफेक्ट पे। तो आप देखना यहाँ पे ना, ये जो चार्ट बना हुआ है इस पर इफेक्ट थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये देखो ये देखो थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। कोई नहीं, मैं दूसरा एक बार बना के ही दिखा देता हूँ आपको। इसको हटा के ना मैं दूसरा बना के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से ये ले लिया हमने, ये ग्राफ बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से प्रोसेस ले लिया और यहाँ से ये ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया हमने ए के बाद क्या आता है बी, और बी के बाद सी, ये ले लिया हमने। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। जैसे इनका कलर चेंज कर दिया, जैसे ये कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ से स्टाइल में इसका थोड़ा चेंज कर। अब आते हैं पेज लेआउट पे, इफेक्ट पे, और यहाँ से अगर आप इफेक्ट चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंज होते हुए दिखेगा। ये देखो किस तरीके का इफेक्ट दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप इफेक्ट यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे मैंने ये इफेक्ट लिया, तो ये होता है थोड़ा सा बस इफेक्ट चेंज करने के लिए, शेप पे, ग्राफ पे और चार्ट पे ही काम करता है। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा है यहाँ पे किसका, पेज सेटअप का। पेज सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, मार्जिन का। यहाँ पे मार्जिन दे रखा है। देखो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये एक पेज पे प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो प्रिंट चेक करने के लिए या तो आप यहाँ पे फाइल पे आएंगे, फाइल टैब पे, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ F2। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ऊपर कर दिया।
और इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक जूम बटन है, देखो लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जूम हो जाएगा। ठीक, अभी ये जो डॉक्यूमेंट है देखो, अभी जो भी हमने वहाँ सैलरी स्लिप बनाया है वो कितने पेज पे शो हो रहा है, तो वो जो हमारा शो हो रहा है कितने पेज पे, 1 of 3। देखो यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है 1 से 3 पेज पे क्या हो रहा है, ये शो हो रहा है। तो वो एक पेज पे कितना आ रहा है, तो एक पेज पे जो हमारा डाटा आ रहा है LTA तक डाटा आ रहा है एक पेज पे। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो नेट पे तक आ रहा है दूसरे सीट पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे सीट पे कहाँ से स्टार्ट है, टोटल सैलरी से लेके नेट पे तक। फिर इस पर क्लिक किया नेक्स्ट पे, तो देखो तीसरे सीट पे ग्रॉस सैलरी और टैक्स आ रहा है। मतलब जो हमारा डाटा है यहाँ पे वो कितने पेज पे आ रहा है, 3 पेज पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे डाटा को मुझे एक पेज पे कन्वर्ट करना है। एक पेज पे कन्वर्ट करने के बाद उसको एक पेज पे हमें क्या करना है, डाटा को प्रिंट करना है। तो कैसे एक्सेल पे 2 से 3 पेज का काम अगर हमें एक पेज पे प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक हैंडल आया है, मैं पहले पूछ लेता हूँ, BK गुप्ता। सर ये जो नीचे भी तो उससे पहले, हाँ ठीक है, बैक किसे होगा सर, वो मेन पेज पे बताओ। ये जो डॉट है यानी कि टाइम लिखा हुआ वो दो ऑप्शन है, ये क्या चीज का ऑप्शन है? कौन सा टाइम लिखा हुआ है? 10/5/2024 है ना, 11 उसके बाद में 2 है ना मेज का। 10/5 कहाँ लिखा हुआ है? ये क्या है? हाँ ये दोनों क्या चीज का है सर? ये होता है जूम इन। ये होता है कि जैसे इसके साइज को छोटा बड़ा करना हो तो इस पर क्लिक करोगे तो छोटा हो जाएगा। अगर पेज का साइज बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हो, इसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है शो मार्जिन का। ये मार्जिन दिखाता है कि आप जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कर सकते हो। तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक ही आप प्रिंट कर सकते हो, ना इससे आगे जा सकते हो ना इससे पीछे से आप प्रिंट कर सकते हो। क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो हम मार्जिन लेके चलते हैं, क्योंकि जब प्रिंट आउट निकलेगा प्रिंटर से तो क्या होता है, मार्जिन लेके चलते हैं। तो ये मार्जिन के लिए होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, अगर आपको मार्जिन चेक करना हो तो इस पर क्लिक करोगे तो मार्जिन दिख। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक पेज पे सभी को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखा है इन सभी ऑप्शन का एक एक करके यूज करके देखते हैं कि एक पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो अभी जो हमारा डाटा एक पेज पे आ रहा था, कहाँ तक आ रहा है, तो LTA तक आ रहा है, LTA से आगे नहीं आ रहा है। अब मैं आता हूँ मार्जिन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मार्जिन का, मार्जिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है नॉर्मल मार्जिन। तो अभी यहाँ पे जो मार्जिन है हमारा कौन सा है, नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन है जो अभी हमने वहाँ पे पेज देखा था वो हमारा क्या है, नॉर्मल मार्जिन पे। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल मार्जिन में क्या है, टॉप में देखो 1.91 सेंटीमीटर है, बॉटम में भी सेम है, लेफ्ट और राइट में क्या है उससे थोड़ी कम मार्जिन, मतलब टॉप और बॉटम से मार्जिन क्या है, थोड़ी लेफ्ट और राइट की कम है। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, नीचे में नैरो, यहाँ पे नैरो दिया हुआ है। नैरो क्या होता है, तो नैरो होता है कि इसमें आपका जो मार्जिन होता है टॉप और बॉटम में वही नॉर्मल वाली मार्जिन होती है, बट लेफ्ट और राइट में मार्जिन क्या होती है, इसकी कम होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे नैरो पे क्लिक कर दिया, नैरो पे क्लिक कर दिया और हमारा जो लास्ट एक पेज पे जो आ रहा था, कहाँ तक आ रहा था, LTA तक आ रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी नॉर्मल मार्जिन था, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, नैरो। नॉर्मल से कम मार्जिन होता है किसका, नैरो का। देखो नॉर्मल में लेफ्ट में 1.78 सेंटीमीटर होता है और राइट में भी सेम होता है, और बट नैरो में क्या है 0.64, मतलब इससे क्या है, कम मार्जिन है किसका, नैरो का। हमारा जो एक पेज पे आ रहा था, कहाँ तक आ रहा था, LTA तक। अब फिर से कंट्रोल F2 करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो एक पहले हमारा LTA तक आ रहा था और अब एक कॉलम और बढ़ गया, एक कॉलम हमारा क्या हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बढ़ गया, आप देख सकते हो। अब देखो पहले 3 पेज पे हमारा आ रहा था काम, अब कितने पेज पे आ रहा है, तो 2 ही पेज पे आ रहा है। एक पेज क्या हो गया हमारा, कम हो गया। सिर्फ एक काम किया हम लोगों ने यहाँ पे, क्या, मार्जिन पे आके और नैरो के हमने क्या कर दिया, नॉर्मल की जगह नैरो कर दिया। तो हमारा एक पेज भी कम हो गया और एक कॉलम भी उस पेज पे हमारा बढ़ गया। अगर देखो यहाँ पे क्या है, ये ऑलरेडी पहले से मार्जिन सेट है। अगर आप खुद से मार्जिन अपने अकॉर्डिंग आप देना चाहते हो तो यहाँ पे आएंगे कस्टम मार्जिन पे, और कस्टम मार्जिन पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्या, देखो यहाँ पे ऑप्शन है पेज का मार्जिन का, ठीक है। वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये टाइटल, प्रिंट टाइटल है, इस पर क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखो मार्जिन
पेज मार्जिन, वही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो आप या तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और नहीं तो आप मार्जिन पे आ जाओ, उसके नीचे कस्टम मार्जिन पे आ जाओ, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ प्रिंट टाइटल पे। प्रिंट टाइटल पे आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे दे रखा है 2 ऑप्शन पेज में। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ओरिएंटेशन का, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप जो डाटा प्रिंट करना चाहते हो वो किस तरीके से प्रिंट करना चाहते हो, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में? अभी देखो हम चेक कर लेते हैं हमारा डाटा पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। तो देखो अभी जो हमारा डाटा है वो कैसा है, मतलब ये डाटा तो है हॉरिजॉन्टल में, बट पेज हमारा किस में है, पोर्ट्रेट में। ये जो पेज है हमारा पोर्ट्रेट में, बट डाटा हॉरिजॉन्टल में। तो हमें क्या करना है, इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है। क्योंकि अगर डाटा हमारा एक पेज पे, मतलब एक पेज से ज़्यादा में आ रहा हो, 2 पेज पे या 3 पेज पे, तो डाटा को जो हम प्रिंट करते हैं किस में, लैंडस्केप में, हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में करने के लिए या तो आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करके, या तो आप यहाँ से लैंडस्केप पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप ओरिएंटेशन में आके या तो आप यहाँ से भी लैंडस्केप कर सकते हैं। तो मैं यहीं ओरिएंटेशन में आके और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लैंडस्केप कर दिया। तो देखो अभी जो हमारा एक पेज पे डाटा आ रहा था वो लास्ट कहाँ तक आ रहा था, टोटल सैलरी तक आ रहा था, टोटल सैलरी तक आ रहा था। अब फिर से कंट्रोल F2 करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। अब देखते हैं एक पेज पे कितना आ रहा है। तो देखो एक पेज पे अब कितना आ रहा है, LD तक। पहले कहाँ तक आ रहा था, टोटल सैलरी तक। तो अब हमने क्या किया, पोर्ट्रेट से जैसे ही लैंडस्केप में कन्वर्ट किया, तो देखो कितना कॉलम बढ़ गया, 1 2 और 3, 3 कॉलम बढ़ गया हमारा एक पेज पे। अब यहाँ से नेक्स्ट करके देखते हैं। तो अब दूसरे पेज पे आ गए, तो अब देखो कितना कॉलम रह गया दूसरे पेज पे, 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 कॉलम रह गया हमारा दूसरे पेज पे। अब उसको भी क्या करना, हमें एक पेज पे लाना है। तो देखो यहाँ से हमने 2 ऑप्शन का यूज कर दिया, मार्जिन सेट कर दिया हमने, मार्जिन नैरो कर दिया कम, और डाटा हमारा 2 से अधिक पेज पे आ रहा था, तो हमें डाटा किस पे प्रिंट करना है, लैंडस्केप पे। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लैंडस्केप। थर्ड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे किसका, मार्जिन का, और सॉरी मार्जिन कह रहा हूँ साइज का। साइज है, साइज पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। अभी जो आपने यहाँ पे सैलरी स्लिप बनाया है वो किस साइज़ पे बनाया है, लेटर साइज़ पे बनाया है। तो वो यहाँ पे क्या सिलेक्ट है आपका, लेटर साइज़। अगर आप साइज़ को कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है क्या, A4 और A3। ठीक है, A4 से बड़ा साइज़ होता है किसका, A3 का। अगर आप बड़े साइज़ में प्रिंट करना चाहते हो तो A3 का यूज़ कर सकते हो, और ये A4 पे करना चाहते हो तो A4 पे कर सकते हैं। वैसे जो मोस्टली यूज जो होता है वो किसका होता है, A4 साइज़ का ही होता है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, A4 साइज़ ले लिया। और अभी देखो जो हमारा वहाँ पे एक पेज पे आ रहा था, कहाँ तक आ रहा था, LD तक आ रहा था। अब फिर से प्रिंट चेक करते हैं कि एक पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा, कितना आ रहा है। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो देखो LD तक आ रहा था, और मैंने पेज का साइज़ क्या कर दिया, A4 कर दिया, साइज़ थोड़ा कम कर दिया पेज का। तो यहाँ पे देख सकते हो अब 2 कॉलम और बढ़ गया हमारा, 2 कॉलम हमारा और बढ़ गया। अब चेक करते हैं इस पर कितने कॉलम रह गए, सेकंड वाले पेज पे। तो देखो अभी 6 थे, अब कितने कॉलम रह गए, 4 कॉलम अभी भी रह गए। तो देखो यहाँ पे हमने कितने काम किया है, मार्जिन सेट किया, ओरिएंटेशन और साइज। अभी हमने सिर्फ 3 काम किया है, तो हमारा डाटा 3 पेज से 2 पेज पे आ गया, दूसरे पेज पे भी सिर्फ 4 कॉलम रह गया। अभी भी 4 कॉलम रह गया, अब नहीं आ रहा फिर भी। तो अब यहाँ पे आते हैं व्यू टैब में। अब देखो यहाँ से हमने 3 ऑप्शन का यूज़ कर लिया। यूज करने के बाद अगर अभी भी एक पेज पे नहीं आता है तो हम आएंगे व्यू टैब। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है व्यू टैब, और व्यू टैब में नॉर्मल के जस्ट बगल में एक ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज को ब्रेक करना। तो यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से आपका पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेज 2 लिखा हुआ है। इसमें दिखेगा नहीं सही से, यहाँ पे पेज 2 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक लाइनिंग आ रही है ब्लू कलर की, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनिंग आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है। लाइन के यहाँ पे कर्सर रखेंगे। अब देखो ये एरो का निशान बन गया, यहाँ से क्लिक करके और इसको राइट हैंड साइड की लाइनिंग है ये यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे, यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अभी देखो यहाँ पे 2 पेज आ रहा था, अब ये 2 पेज हट गया। अब क्या आ रहा है, ये पूरा हमारा अब एक ही पेज में कन्वर्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, पेज 1। अब इसको यहाँ से फिर से नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल कर दिया। अब फिर से इसका प्रिंट चेक करते हैं कि ये एक पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा। कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एम्प्लॉय पोर्ट से लेके और लास्ट कहाँ तक आ रहा है, टेक्स्ट। अब उसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ कि आसानी हो देखने।
तो देख सकते हैं ये एम्प्लॉय कोड से लेके और टैक्स तक ये एक पेज में क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप 2 पेज का काम 3 पेज का काम 1 पेज पे कन्वर्ट कर सकते। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से कर सकते। मैं फिर से एक मिनट ये नीचे चला गया मैं। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने टोटल 4 काम किया, 4 काम से ही हमारा 1 पेज पर डाटा क्या हो गया आ गया। अब इसको प्रिंट करना तो हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल का काम क्या होता है, तो प्रिंट टाइटल में इसको हेडिंग को हटा देते हैं। हेडिंग हटाने के लिए डिलीट पे आएंगे और रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। प्रिंट टाइटल का काम क्या होता है कि अभी देखो अभी हम जो प्रिंट करेंगे तो ये पूरा 1 पेज पे पूरा डाटा प्रिंट होगा, पूरा ही होगा। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 पेज पे जो प्रिंट करना है सिर्फ कहाँ तक, PDF तक करना है। इसके बाद तो मुझे डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना प्रिंट करना है सिर्फ उतना ही करूँ। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कोड से लेके PDF तक मैंने क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और ऊपर में एक ऑप्शन दे रखा है सेट प्रिंट एरिया। आपने जितना एरिया सिलेक्शन किया है उतना ही एरिया आपका क्या करेगा, वो प्रिंट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये हमारा उतना ही एरिया सिलेक्ट दिखता नहीं है, बट उतना एरिया ये सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपको चेक करना हो तो इसका कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। देखो प्रिंट प्रीव्यू चेक किया तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय कोड से लेके और कहाँ तक आ रहा है 1 पेज पे, आप PDF तक। क्यों, क्योंकि हमने इतना एरिया ही क्या किया था, इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब प्रिंट करना तो उसको प्रिंट कर देंगे। अगर हटाना हो उसको तो जहाँ तक आपने सिलेक्शन किया उसको सिलेक्ट करेंगे। नीचे में ऑप्शन दे रखा है क्लियर प्रिंट एरिया, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो देखो क्लियर कर दिया तो आप देख सकते हो पूरा 1 पेज पे हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये होता है प्रिंट साइड करने के लिए। यहाँ पे एक और अभी इसको बताता हूँ ब्रेक्स के बारे में कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ किसका, बैकग्राउंड का। अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई पिक्चर या अच्छे तरीके से कोई भी मतलब कोई पिक्चर आपको लगाना हो, है ना, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पिक्चर या तो ऑफलाइन ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हो। तो यहाँ मैं ऑफलाइन ही ले लेता हूँ, फाइल पे क्लिक करके, और यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ ऑफलाइन। जैसे ये ले लिया महात्मा। तो आप देख सकते हो जो वर्कशीट है वर्कशीट के पीछे यहाँ पे क्या आ गया, पिक्चर आएगा। अब जो भी काम करो वो पिक्चर आपको पूरे वर्कशीट पे ऐसे दिखेगी। हटाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करके और आप यहाँ से हटा सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं पेज पे। पेज पे आ गए। पेज पे आने के बाद अभी पूछ लेना आप BK गुप्ता। पेज पे आने के बाद अगर आप यहाँ से सेट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसे ओरिएंटेशन, स्केल का साइज़, पेपर साइज़ या प्रिंट की क्वालिटी, यहाँ से आप जो भी चीज़ सेट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, एडजस्ट टू का। एडजस्ट टू क्या है, 79% है, ये नॉर्मल साइज है। अगर यहाँ पे देखो मैं 100% करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये मैं 100% करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 79% है। अब मैं आपको पहले प्रिंट चेक करा देता हूँ। प्रिंट देखो कहाँ तक आ रहा है, 1 पेज पे टेक्स्ट तक पूरा आ रहा है 1 पेज पे। अब आते हैं प्रिंट टाइटल पे, पेज पे, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको 100% और यहाँ से ओके कर दिया। क्यों, जैसे ही मैंने ओके किया तो अब फिर से प्रिंट चेक करते हैं। तो देखो अब कितना आ रहा है, OT तक आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट का जो साइज़ है, जो भी डाटा बना उसका साइज़ क्या कर दिया हमने, इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसलिए अब ये फिर से 2 पेज पे चला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेज। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ फिर से, 1 of 2। कितने पेज पे चला गया, ये 2 पेज पे। क्यों गया, क्योंकि इसका हमने साइज़ क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अगर साइज़ कम करेंगे, फिर से आते हैं प्रिंट टाइटल पे। अगर साइज़ कम करेंगे, जैसे यहाँ 70 कितना था हमारा, 79, तो यहाँ से मैं फिर से 79 कर देता और यहाँ से ओके कर देंगे। अब फिर से प्रिंट देखोगे तो अब फिर से 1 पेज पे आ गए। तो इस तरीके से भी आप 1 पेज पे यहाँ से डायरेक्ट आके और यहाँ से पेज का साइज़ कम करके आप 1 पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, नीचे में एक ऑप्शन दे रखा है पेपर साइज। कौन से पेपर के साइज में प्रिंट करना हो, तो मोस्टली जो यूज़ होता है A4 होता है। अगर A3 में प्रिंट करना तो A3 में कर सकते हो, यहाँ से A4 ले लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट क्वालिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी में 300 भी आएगा, किसी में 150 DPI में भी आता है, किसी में 600 में भी, और किसी में 1200 भी आता है। ठीक,
तो यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट कर रखा है कौन सा है 600 DPI। इसका काम ये होता है DPI का कि जो आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे उसकी क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हो, उसकी टेक्स्ट की क्वालिटी आप क्या रखना चाहते हो। तो देखो 600 में भी बहुत अच्छी खासी क्वालिटी आती है। 1200 करोगे तो और भी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के दिखाएगा। ठीक, तो ये होता है कि प्रिंट की क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं मार्जिन पे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन सेट है। ये मार्जिन कौन सा है हमारा, तो ये मार्जिन हमारा है नैरो का, ऑलरेडी सेट है। जो हमने वहाँ से मार्जिन सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मान के चलो ये अभी हमारा डाटा जो है लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से ये बराबर नहीं आ रहा। या मान के चलो लेफ़्ट राइट से बराबर है पर टॉप एंड बॉटम से बराबर नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे चारों साइड से, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, चारों साइड से क्या करना, मुझे इक्वल करना है। तो चारों साइड से इक्वल करने के लिए प्रिंट टाइटल पे आएंगे, मार्जिन पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर ऑन पेज, उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पे क्लिक कर दिया और ओके कर। आप कंट्रोल F2 करो तो देखो चारों साइड से आपको इक्वल दिखेगा, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से सेंटर ऑन पेज, मतलब सेंटर में करने के लिए। और आपको अगर लेफ़्ट से, राइट से या बॉटम से या टॉप से अगर आपको मार्जिन चेंज करना तो डायरेक्ट प्रिंट टाइटल पे आएंगे और मार्जिन पे आएंगे। यहाँ से अपना मार्जिन आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जो भी चेंज करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का, तुरंत आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में 0.6 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 कर दिया, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर। तो देखो इसमें और इसमें देखो डिफरेंट दिखने लगे। ये 1 इंच के मार्जिन हो गया, इसकी मार्जिन थोड़ी कम। तो ये होता है मार्जिन अगर चेंज करना तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्केल टू फिट का। स्केल टू फिट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखो स्केल का साइज़ कितना है 79%, जो आपका इसमें था यहाँ पे एडजस्ट टू नॉर्मल साइज, वही साइज़ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो पेज का जो नॉर्मल साइज होता है कितना होता है 100%। यहाँ से मैंने क्या कर दिया 100%, तो 100% कर दिया। अब जब आप प्रिंट चेक करोगे तो फिर से आपका 2 पेज पे आएगा। ये देखो 2 पेज पे आ गया। अगर आप चाहते हो कि 1 पेज पे कन्वर्ट करना तो देखो 1 पेज पे कन्वर्ट करने के लिए या एक एक करके इन सभी ऑप्शन का यूज़ करके आप 1 पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट चाहते हो कि 1 पेज पे कन्वर्ट करना तो विड्थ और हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे क्या कर देना 1 और यहाँ पे कर देना है 1। ठीक है, अब आपका 1 पेज पे ऑटोमेटिक आएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका डाटा 3 पेज पे हो, मान लो 3 पेज पे डाटा है, उसको 1 पेज पे कन्वर्ट करना है तो आप तुरंत कर सकते हो। जैसे मैं आपको देखो दिखा भी देता हूँ, ऑटोमेटिक कर दिया और यहाँ से ऑटोमेटिक कर दिया। मैं इसका स्केल का साइज़ बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कर दिया मैंने 150 कर दिया। अब इसका प्रिंट चेक करते हैं। देखो प्रिंट चेक किया तो अब कितना आ रहा है, 2 पेज पे आ रहा है, 2 पेज पे आ रहा है। या मैं और इसका स्केल का साइज़ बढ़ा देता हूँ, जैसे यहाँ पर कर दिया 200। अब कितने पेज पे आ रहा है, तो 1 of 3, टोटल 3 पेज पे आ रहा है, 3 पेज पे आ रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसको एक ही पेज पे कन्वर्ट करना है। तो जो भी स्टेप बताया है या तो आप इस स्टेप से कर सकते हो, नहीं तो विड्थ और हाइट पे आना है और यहाँ से आप देखो ये पेज नंबर दे रखा कौन कौन से पेज पे करना है, 1 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे, 4 पेज पे या 1 से 9 पेज है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 1 पेज पे करना है सभी को, 1 पे क्लिक कर दिया, विड्थ की और हाइट की 1 पे कर दिया। ठीक है, अब चेक करोगे तो 1 पेज पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए। देखो 1 पेज पे एम्प्लॉय कोड से लेकर टैक्सेशन तक यहाँ पे शो हो गया। तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से भी आप क्या कर सकते हो, उसको 1 पेज पे कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है किसका, सीट ऑप्शन का। सीट ऑप्शन में ग्रिड लाइन्स है और हेडिंग है। ठीक है, ग्रिड लाइन्स में यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा ग्रिड लाइन्स है, जो ये जो यहाँ पे लाइनिंग आ रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन्स। ठीक है, ये कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हमारा ये है जो डाटा के अंदर लगा हुआ है, ये हमारी लाइनिंग है। अगर इसको हटाना हो कभी लाइनिंग को, इस पर टिक करोगे तो हट जाएगा। अगर कभी ऐसा आता है वाइट वेट से फिर तो यहीं पे आना है पेज लेआउट टैब में और यहाँ पे ग्रिड लाइन्स के नीचे व्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देखो वापस आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हेडिंग है ना, मैं इस हेडिंग को हटा बॉर्डर है, इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया मैंने नो बॉर्डर कर दिया। अब इसका प्रिंट चेक करता है। देखो प्रिंट चेक किया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉर्डर लगा हुआ नहीं आ रहा है, बॉर्डर लगा हुआ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बॉर्डर हटा दिया था। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे या तो बॉर्डर आप यहाँ से भी लगा सकते हो, नहीं तो पेज लेआउट टैब में आ जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्रिंट का। ग्रिड लाइन्स पे ऑलरेडी टिक है, प्रिंट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ही आप इसका प्रिंट चेक करोगे तो इसमें ग्रिड लाइन्स भी लग के आ जाएगा। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, शायद कलर की वजह से नहीं हो रहा होगा, 1 मिनट में कलर इसका नो कलर कर। ये वो कलर की वजह से नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो बॉर्डर लग के आ रहा है। किसका? तो ग्रीन लाइन्स का बॉर्डर लग के आ रहा है। अगर हटाना हो तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर अनटिक कर देंगे। अब चेक करोगे तो देखो वो बॉर्डर हट जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन जिसका है हेडिंग का। हेडिंग का है, ये जो हेडिंग है, अगर आप चाहते हो कि इस हेडिंग को भी प्रिंट करना है तो देखो अभी आप प्रिंट चेक करोगे तो ऊपर में हेडिंग नहीं आ रहा होगा, ABCD ये सब नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग भी वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे इस पर क्या करो, प्रिंट पर क्लिक कर दिया और आप देखोगे यहाँ पे हेडिंग भी आपका साथ आ जाएगा। ये दो, अगर हेडिंग के साथ किसी को प्रिंट करना हो तो हेडिंग के साथ भी प्रिंट कर सकते हो। अगर ये हेडिंग हटाना हो कभी वर्कशीट से तो ये यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, इस पर जैसे ही टिक करोगे देखो हेडिंग हट जाएगा। अगर लाना हो तो यहाँ से ला सकते। तो ये होता है हेडिंग हटाने और लाने के लिए। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा कौन सा? अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में है बेंडिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रूटेड। ये सारे ऑप्शंस मैंने MS वर्ड में मैंने आप सभी लोगों को बता रखे हैं। अगर उसमें से अगर किसी ने ये ऑप्शन नहीं सीखा होगा तो पीछे की वीडियो देख के आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप सभी लोगों को बताया। तो ये था हमारा क्या, पेज लेआउट। कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर एक पेज पे हमें आसानी से प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट